नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 20 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि भी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है, कुंडली में डॉक्टर बनने के योग कैसे हैं, क्या विवाह करना चाहिए, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, इनमें से क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं, बेस्ट करियर कौन सा रहेगा, कुंडली में मेरे 3 ग्रह नीच के हैं, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो या फिर उसके योग नहीं है तो कोई और गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या फिर नहीं, मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, वो दिखने में कैसे होंगे और वो स्वभाव से भी कैसे होंगे, ये भी जानना चाहती हैं। फिलहाल इन्हें एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिली है, जानना चाहती हैं कि क्या ये जॉब इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और सिविल सर्विसेज और इसके अलावा भी इन्होंने कई और प्रश्न पूछे हैं जिनका हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि प्रारंभ हो रही है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो यहां पर वो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और कन्या राशि की। वृश्चिक लग्न यानी कि मंगल के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर जिद्दी स्वभाव के होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं यानी कि संवेदनशील होते हैं, रहस्यमयी स्वभाव के भी ऐसे लोग होते हैं। इस कुंडली में जो सूर्य है वो कर्मेश बनते हैं, यानी कि ऐसे लोग मेहनत करें, परिश्रम करें तो गवर्नमेंट की नौकरी या जीवन में उच्च पद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर लग्न को देखें, 19 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश मंगल उठ करके द्वितीय भाव में धन योग बना रहे हैं, बहुत बढ़िया यहां पर स्थिति नजर आ रही है। लग्न में देखें तो यहां पर बुध विराजमान है, वक्री होकर के 7 डिग्री का बुध लग्न में विराजमान है। इस कुंडली में बुध कौन है तो वो अष्टमेश हैं और लाभेश हैं। बुध इस कुंडली में मारक ग्रह हैं और मार्केश बुध का उठ करके लग्न में आना और वक्री होकर के विराजमान होना ये अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर ये जो बुध बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति दे सकते हैं, नर्वसनेस आपको दे सकते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी ये आपको दे सकते हैं। अब देखिए, मारक ग्रह है अष्टमेश उठ करके लग्न में आया है तो स्वास्थ्य संबंधित ये परेशानी आपको दे सकता है, तो इसकी दशा अंतर्दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नर्वसनेस की प्रॉब्लम आपको दे सकता है, स्किन की डिजीज आपको ये दे सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। लाभेश भी हैं तो कुछ हद तक लाभ दे देंगे, लेकिन यहां पर ये मंगल की राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। हालांकि मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है ये बुध, तो कुछ हद तक यदि आप मेहनत वगैरह करती हैं तो कुछ हद तक ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन फिर भी अष्टमेश आकर के लग्न में बैठा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 7 डिग्री का बुध है, बल इसके पास 50% के आसपास का माना जाएगा। दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन के भाव के ऊपर, विवाह के भाव के ऊपर मित्रवत दृष्टि होगी तो वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी खास ये खड़ी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे आपके और आपके हस्बैंड के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। 20 डिग्री का मंगल है यहां पर, द्वितीय भाव में मंगल यहां पर विराजमान है। मैंने बताया था कि यहां पर मंगल धन योग बना रहे हैं, मंगल धन योग बना रहे हैं। लग्नेश हैं इस कुंडली में मंगल और षष्ठेश भी हैं। चूंकि लग्नेश हैं तो उनको छठे भाव के स्वामी होने का कोई दोष नहीं लगेगा। द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार के साथ संबंध के लिए देखते हैं, पैतृक संपत्ति के लिए देखते हैं और सेविंग्स के लिए भी देखते हैं। यहां पर 20 डिग्री का मंगल बैठा हुआ है, वाणी को कई बार ये उग्र कर देंगे, धन ये आपको बहुत जल्दी दे देंगे, धन वगैरह ये दे देंगे आपको, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ करवा देंगे, परिवार वगैरह से आपको ये लाभ करवा देंगे। वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, थोड़ी भी आप मेहनत करती हैं, यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको धन का लाभ विशेष रूप से देने वाला है।
सेविंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जितनी जल्दी धन देता है उतनी ही जल्दी धन खर्च भी हो जाता है। तो यहां पर धन की सेविंग्स का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी पर आपको खास तौर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 20 डिग्री का मंगल है, बल इसके पास करीब 50% के आसपास का माना जाएगा। बल अच्छा है मंगल के पास। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, चौथी दृष्टि डालेंगे शिक्षा संतान के भाव के ऊपर, सफलता देंगे, शिक्षा में भी सफलता देंगे और अच्छी संतान भी आपको देंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश है, कारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल, और यहां पर वो मित्रवत दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, और अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि शत्रु दृष्टि है, चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बना सकता है। इसकी दशा अंत दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कारक ग्रह है इस कुंडली में, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी हायर एजुकेशन में, और भाग्य संबंधित थोड़ी सी परेशानी आपको ये दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। तीसरे भाव में केतु विराजमान है, 14 डिग्री का केतु है, बल 100% है केतु के पास, और यहां पर तीसरे भाव में केतु कारक हो जाते हैं। कई बार बताया है, राहु केतु शनि जैसे ग्रह तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं। अब यहां पर देखें तो केतु तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि की राशि में, और शनि कहां है तो छठे भाव में नीच की राशि में जाकर के ये विराजमान हुए हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है केतु के लिए कि ये यहां पर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे पाए। कहने का मतलब है यहां पर केतु कारक तो हो रहे हैं, लेकिन यदि शनि की प्लेसमेंट भी बढ़िया हो जाती तो केतु काफी बढ़िया रिजल्ट्स यहां पर दे सकते थे। तो उन रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी। फिर भी केतु यहां पर आपको मेहनती बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। अपनी दशा अंत दशा में आपको खूब सारा दौड़ भाग ये करवा सकते हैं। केतु यहां पर बैठे हुए हैं, दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि होगी। वैवाहिक जीवन में परेशानी थोड़ी बहुत खड़ी कर सकते हैं, मतभेद की स्थिति करवा सकते हैं पति पत्नी के बीच में। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर। मेहनत करेंगे तो लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। शनि और गुरु यहां पर युति बना करके विराजमान हुए हैं कुंडली के छठे भाव में। दोनों ही ग्रह यहां पर वक्री हैं, दोनों ही ग्रह वक्री हैं। यहां पर गुरु देखा जाए पंचमेश है और धनेश है इस कुंडली में, तो यहां पर एक कारक ग्रह है, बल्कि ऐसा कहा जाए कि गुरु वृश्चिक लग्न की कुंडली में सबसे ज्यादा कारक ग्रह है, यानी कि योग कारक ग्रह भी आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर देखा जाए गुरु पंचमेश होकर के छठे भाव में बैठे हुए, छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, कंपटीशन का। शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में गया, बिना मेहनत के शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कुंडली का 6, 8 और 12 ये जो 3 खाने हैं, ये जो 3 भाव हैं, इसको हम बहुत शुभ नहीं मानते हैं। तो छठे भाव में गुरु चले गए, हालांकि मंगल मित्र के घर में गए हुए हैं, तो ज्यादा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको मेहनत के बाद ही शिक्षा में सफलता मिलेगी। गुरु वक्री है, शिक्षा संतान संबंधित ये परेशानियों को थोड़ा बढ़ाने वाले होंगे, परेशानियों को थोड़ा ये बढ़ाने वाले होंगे, तो आपको ध्यान रखने की और उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। 4 डिग्री का गुरु है यहां पर, बल इसके पास 25% के आसपास का होगा। यहां पर गुरु बाल अवस्था के माने जाएंगे। यहां पर बैठ करके गुरु आपको कहीं ना कहीं पेट संबंधित, डाइजेशन संबंधित परेशानी दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर देखा जाए गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, माफ करिए यहां नहीं, दसम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी गुरु की, और यहां पर दृष्टि डाल करके यदि आप गुरु को पॉजिटिव कर लेती हैं तब तो ये आपको करियर में लाभ जरूर देंगे। यदि यहां पर गुरु वक्री नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से बोलता कि गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर आपको बहुत बढ़िया करियर में सफलता देने वाला होगा। वक्री है, थोड़ा उपाय कर लीजिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर जो पड़ेगी, धन का व्यय करवा सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के वित्त भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर, अपने ही घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे, अपने ही राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो यहां पर कहीं ना कहीं धन की सेविंग्स वगैरह आपको ये करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहां पर वक्री है, 19 डिग्री के साथ विराजमान है और नीच की राशि में बैठे हुए। सबसे बड़ी बात यह कि क्या शनि की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। ध्यान से देखिए तो शनि यहां पर नीच का है और सीधे सामने सूर्यदेव विराजमान है, वो भी नीच की राशि में है। दो नीच के ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो यह भी सूत्र कहता है कि
दोनों ही ग्रह नीच भंग हो जाते हैं, दोनों ही ग्रहों का नीचत्व भंग हो जाता है। तो यहां पर निश्चित रूप से शनि का नीचत्व भंग माना जाएगा। यहां पर 19 डिग्री के शनि हैं और बल इनके पास जो है अच्छा खासा माना जाएगा, 50 डिग्री से भी ज्यादा का यहां पर बल है शनि के पास। शनि कौन है इस कुंडली में? तृतीयेश है और सुखेश है, यानी कि छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राओं, इसके भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। इन सब से जुड़ी हुई थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है आप जितनी मेहनत करें उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को ना मिले। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख आप लेना चाहती हैं, थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा उसके लिए। मिलेगा आपको, ये मत समझिए कि नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि मंगल निश्चित रूप से आपको धन देने वाला है। तो धन होगा तो प्रॉपर्टी तो आप ले ही लेंगी, लेकिन यहां पर जो शनिदेव हैं कलह की स्थिति करवा सकते हैं घर में। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का, अपने खुद के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर जो शनिदेव हैं इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का होता है, ससुराल पक्ष का होता है। थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के दे सकते हैं, आयु में क्षति नहीं करेंगे क्योंकि ये मित्रवत दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी सूर्य के ऊपर, पिता के साथ संबंध खराब या फिर पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी ये करने वाला होगा। उच्च की दृष्टि है, धन का व्यय ये शनि बढ़ा देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, और तीसरा भाव जो दौड़ भाग का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, यहां पर दृष्टि डाल करके शनि अपने घर के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको ये लाभ की स्थिति करवा सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम शनि यहां पर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कारक नहीं है इस कुंडली में। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। 14 डिग्री का राहु यहां पर बैठा हुआ है, बल अच्छा है राहु के पास, चंद्रमा की राशि में विराजमान है राहुदेव। चंद्रमा कहां है? तो चंद्रमा लाभ स्थान में गए हुए हैं। शत्रु बुध के घर में चंद्रमा यहां पर विराजमान है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति चंद्रमा की नहीं है, इसलिए राहु भी यहां पर बहुत जबरदस्त लाभ नहीं देगा। भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं कई बार आपको ऐसा फील होगा कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो कई बार आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है उतार चढ़ाव की स्थिति आपको अपने भाग्य से जुड़ी हुई नजर आ सकती है। जब आपको लगेगा कि आपका काम बनने वाला है, हो सकता है उस दौरान काम ना बने, या फिर अचानक से आपका काम बन जाए। अचानक से काम बन जाए क्यों? क्योंकि भाग्य भाव में एक अनप्रिडिक्टेबल ग्रह राहु विराजमान है। राहु की दशा चलती है तो निश्चित रूप से ये बात आपके लिए देखी जा सकती है। आप देख सकती हैं कि चीजें जो है बिना प्लान के ही आपके साथ घटित ज्यादा होती हैं। यहां पर राहु हायर एजुकेशन में थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, विदेश वगैरह की यात्राएं आपको ये करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, कंफ्यूजन देगा ये राहु, आपको कंफ्यूज करेगा आपको ये राहु। बुध वहां पर वक्री बैठा हुआ है, ऊपर से राहु की नीच की दृष्टि पड़ेगी, कंफ्यूज बहुत करेगा, डिसीजन लेने में आपको परेशानी देगा। हाँ, ये आपको थोड़ा होशियार जरूर बना देगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, और तीसरे भाव के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी साहस पराक्रम को, दौड़ भाग को ये बढ़ा देंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के, देखिए दौड़ भाग का मतलब यही नहीं होता है दौड़ना या भागना। दौड़ भाग का मतलब ये भी होता है कि परिश्रम बढ़ जाना। वो किसी भी प्रकार का परिश्रम हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, तो वो परिश्रम ये राहु बढ़ा देंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान और लव रोमांस का। उन सब चीजों में ये थोड़ी परेशानी, यानी कि शिक्षा संबंधित थोड़ी परेशानी, संतान होने वाली है। राहु की यदि दशा चलती है, ध्यान से समझिएगा, संतान होने वाली है, राहु की दशा चलती है, थोड़ी परेशानी जरूर देंगे। संतान है, संतान से नहीं बनेगी, यदि राहु की दशा चलती है उस दौरान परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी। मतभेद करवा सकता है, लव रिलेशनशिप में धोखा करवा सकता है, क्योंकि राहु धोखा बहुत करवाते हैं, और इस भाव के जो स्वामी ग्रह है वो भी वक्री होकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना है, धोखा हो सकता है। और पढ़ाई वगैरह में यदि राहु की दशा चलती है वहां पर ब्रेक लग सकता है, या फिर आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। आपको ये राहु इंटेलिजेंट बहुत बनाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। लाभ स्थान में दो ग्रह शुक्र और चंद्रमा यहां पर विराजमान है। शुक्र को ध्यान से देखिए, 3 डिग्री का शुक्र है, नीच की राशि में बैठे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या शुक्र की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं। तो निश्चित रूप से शुक्र की नीचता भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि शुक्र बुध की राशि में नीच किए हुए हैं, और बुध को देखें तो वो लग्न में ही विराजमान है। जब भी कोई ग्रह
जब भी कोई ग्रह नीच का होता है, जिस राशि में वो नीच का हो रहा है, यदि उसके स्वामी ग्रह लग्न से केंद्र में विराजमान हो तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। तो इस सूत्र को लगाने के बाद शुक्र की जो नीचता है वो भंग मानी जाएगी। लाभ स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र कौन है? वो सप्तमेश है और द्वादशेश है, यानी कि शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह है, कारक नहीं है, वो मारक ग्रह है। सप्तम भाव यानी कि विवाह का भाव और 12वां भाव यानी कि खर्च का भाव, विदेश का भाव। इसके स्वामी ग्रह शुक्र लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं, लेकिन नीच की राशि में। निचत्व भंग होना एक विकल्प है। निचत्व भंग होना ऐसा नहीं है कि जिसकी भी कुंडली में ग्रह का नीच भंग हो गया वो ग्रह उनको जो है आसमान पर बिठा देगा या फिर वो ग्रह उनको राजगद्दी दे देगा। ऐसा हम कहते जरूर हैं कि नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन ये राजयोग तभी फलित होता है जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सैकड़ों वीडियो से भी ज्यादा बार मैंने ये बात बोल दी है कि विपरीत राजयोग और ये नीच भंग राजयोग बिना मेहनत के आपको कभी भी कुछ नहीं देने वाला है। शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव यानी कि विवाह का भाव, और वैसे भी शुक्र विवाह के कारक ग्रह होते हैं। वैवाहिक जीवन स्त्री की कुंडली में देखा जाए तो गुरु पति को दर्शाता है। गुरु पति को दर्शाता है, तो गुरु का बढ़िया होना बहुत जरूरी है। गुरु संतान को दर्शाता है, गुरु पैसों को भी दर्शाता है। शुक्र जो है ना वो पुरुष की कुंडली में पूर्ण रूप से वैवाहिक सुख को दर्शाता है, पत्नी को भी दर्शाता है, लेकिन स्त्री की कुंडली में जो शुक्र है ये सिर्फ वैवाहिक जीवन को दर्शाते हैं। तो यहां पर शुक्र का नीच का होना वीक पॉइंट बनता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि गुरु भी यहां पर वक्री हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं, और यहां पर शुक्र की स्थिति भी बहुत जबरदस्त नहीं कही जाएगी। सप्तम भाव के ऊपर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि वीक पॉइंट बनता है। तो विवाह बहुत सोच समझ करके आपको करना चाहिए। यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, नीचता भंग हो चुकी है। खूब मेहनत पराक्रम करेंगी, खूब सारी मेहनत करेंगी तो उसकी दशा वगैरह में आपको थोड़ा बहुत वो लाभ दे देंगे। थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि वो वैसे भी मारक ग्रह हैं, कारक नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुक्र कारक ग्रह है और नीचता भंग हो गई तो मेहनत के बाद वो जबरदस्त सफलता देगा। मारक ग्रह है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादातर आपके लिए परेशानियां ही खड़ी करेंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है। कहीं ना कहीं ये आपको क्रिएटिव बनाने वाला होगा, कहीं ना कहीं ये आपको क्रिएटिविटी देने वाला होगा। यहां पर देखा जाए 3 डिग्री का शुक्र है, बल इसके पास 25% का माना जाएगा। मृत अवस्था के यहां पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहां पर देखें 26 डिग्री का चंद्रमा है, बाल अवस्था का ये चंद्रमा है। यहां पर लाभ स्थान में बैठा हुआ है। देखिए भाग्येश लाभ स्थान में बैठा हुआ, यानी धन वगैरह कमाने में आपको आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देने वाला है। यहां पर भी देखें तो आपका जो धन का भाव है वो बढ़िया है, और यहां पर आपका जो लाभ का स्थान है वो भी ठीक कहा जाएगा। तो धन के मामले में ये अच्छी स्थिति नजर आ रही है। यहां पर चंद्रमा बैठ करके आपको लाभ देने वाले होंगे, और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी जो पंचम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं ये आपको शिक्षा में भी लाभ करवाएंगे, संतान संबंधित भी ये आपको लाभ करवाएंगे। शुक्र और चंद्रमा दोनों आपकी कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको जो है रोमांटिक विचारों वाला बना सकते हैं, क्रिएटिविटी आपको दे सकते हैं, और उन चीजों से जुड़ा हुआ आपको लाभ भी ये देने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य यहां पर 19 डिग्री के साथ विराजमान है, और सूर्य के पास यहां पर बलाबल ठीक ठाक माना जाएगा। 50% से भी ज्यादा बलाबल यहां पर सूर्य देव के पास माना जाएगा। यहां पर सूर्य की निष्ठा भंग हो चुकी है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। और यहां पर जो सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो वो कर्मेश है, यानी कि करियर, प्रोफेशन, दसम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य। जाकर के 12वें घर में नीच की राशि में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर। मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगा, पिता के साथ संबंध खराब कर सकता है, पिता को स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है। वैसे भी जो 12वां घर होता है वो अस्पताल का भाव बनता है, तो यहां पर सूर्य का आकर के बैठना पिता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये नीच के बैठे हुए हैं। तो यहां पर परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस वगैरह में कमी, करियर को लेकर के परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। हो सकता है तो यदि आप किसी भी करियर में जाती हैं तो जो बॉस हो वहां पर आपको परेशानी देखने को मिले अपने बॉस के साथ, यानी कि अपने सुपीरियर्स के साथ। क्यों? क्योंकि जो 10th हाउस है ना वो बॉस को भी दर्शाता है। 10th हाउस जो है वो हायर अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को दर्शाता है। और सूर्य
कर्मेश बनते हैं। मैंने स्टार्टिंग में याद करिए आपको बताया था कि इस लग्न वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब या हायर पोस्ट पर जाना आसान होता है। क्यों मैंने कहा था? क्योंकि कर्मेश ही सूर्य बनते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में क्या हुआ कि सूर्य 12वें घर में नीच की राशि में बैठ गए, तो ये वीक पॉइंट बनता है। नीच भंग जरूर हो रहा है, कुछ उपाय कर लेंगी, मेहनत को बढ़ा देंगी, तो ये सूर्य कुछ हद तक आपको लाभ दे पाएंगे। यहां पर सूर्य की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। जॉब वगैरह में ये आपको थोड़ा बहुत लाभ दे सकता है। कंपटीशन में ये आपको सफलता प्राप्त करवा सकता है। नेत्र का, हड्डी से जुड़े रोगों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपकी दशाओं के ऊपर। फिलहाल आपको राहु की महादशा चल रही है, जो कि 15 अप्रैल 2023 तक रहने वाली है। और राहु की महादशा में फिलहाल आपको सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जो कि 28 सितंबर 2020 तक रहेगी। राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा बेस्ट समय तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं करियर वगैरह के प्रति ये समय है कि आप दें, करियर को समय दें। राहु कहीं ना कहीं आपको अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स दे रहा होगा। भाग्य में उतार चढ़ाव ही राहु कर रहे हैं। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। डॉक्टर बनने के योग, निश्चित रूप से यहां पर जो पंचमेश है, जहां से शिक्षा संतान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, उस भाव के स्वामी ग्रह गुरु आकर के छठे भाव में बैठ गए, तो मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई शिक्षा आप ले सकती हैं, उसमें आपको लाभ है। इसके अलावा देखें तो यहां पर छठे भाव का जो स्वामी ग्रह है वो धन भाव में जाकर के बैठा है, यानी कि छठा भाव जो कि रोग ऋण का होता है, शत्रु का होता है, उस भाव के स्वामी ग्रह जाकर के धन भाव में विराजमान है। मंगल धन भाव में जाकर के बैठा हुआ, यानी कि आप रोग से भी पैसा कमा सकती हैं, पैसा बना सकती हैं। यहां पर ध्यान से देखें तो मंगल और गुरु के बीच में राशि का परिवर्तन हुआ है, यानी कि मंगल गुरु की राशि में है और गुरु मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। ये राशि परिवर्तन बहुत शुभ नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव बहुत शुभ होता है, लेकिन छठा भाव बहुत शुभ हम नहीं मानते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आप मेडिकल फील्ड से जुड़ती हैं, दवाइयों से जुड़ती हैं, तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा इस क्षेत्र में। तो यदि आप मेहनत करती हैं, देखिए बार बार मैं मेहनत को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मेहनत करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेहनत आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप खूब मेहनत करती हैं, खूब पराक्रम दिखाती हैं, तो आपको मेडिकल फील्ड में सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा टीचिंग का भी क्षेत्र आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। टीचिंग के भी क्षेत्र में आप चाहें तो करियर वगैरह बना सकती हैं, और मेहनत आपको आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मुझे क्या विवाह करना चाहिए। निश्चित रूप से कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया होगा कि कुंडली में थोड़ी परेशानी है विवाह को लेकर के, या शायद इन्हें पता हो वैसे भी कि इनकी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने शायद ये प्रश्न पूछा है कि क्या मुझे विवाह करना चाहिए या फिर नहीं। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, विवाह करना चाहिए आपको। उपाय करना बहुत जरूरी है, कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है, और जिसके साथ आपका विवाह हो उसको पहले से जान लेंगी, समझ लेंगी, तो स्थिति बेहतर रहेगी। ध्यान से समझिए, दोहरा देता हूं, कुंडली मिलान के बिना विवाह नहीं करना है, सामने वाले को बिना जाने विवाह नहीं करना है, नहीं तो परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। हड़बड़ी में विवाह ना करें। कुंडली मिलान करके, उपाय करके विवाह करती हैं, चीजों को समझ बूझ के चलती हैं, तो परेशानी जो है कम देखने को मिलेगी। परेशानी देखने को मिलेगी, ये आप भी समझ रही हैं, ये मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन उपाय वगैरह कर लेने से, समझदारी दिखा लेने से कुछ ना कुछ लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज क्या होगा। निश्चित रूप से शुक्र सप्तमेश बनते हैं, बुध की दृष्टि पड़ रही है, गुरु भी वक्री है, लव मैरिज के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। निश्चित रूप से लव मैरिज के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं कुंडली में। इसके बाद इन्होंने पूछा है कुंडली में 3 ग्रह नीच के हैं। निश्चित रूप से मैंने बताया आपको 3 ग्रह नीच के हैं, हालांकि तीनों की नीचता काफी हद तक भंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीचता भंग होना सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यह मैंने कई सारे वीडियोस में बोला है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, यदि आप मेहनत करेंगी तब जाकर के वो ग्रह आपको कुछ ना कुछ लाभ करा सकते हैं। अगर मेडिकल फील्ड नहीं तो कोई और गवर्नमेंट जॉब की, टीचिंग का क्षेत्र, या तो मेडिकल क्षेत्र में जाइए या तो टीचिंग वगैरह के क्षेत्र में जाइए, आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, दिखने में और स्वभाव में कैसे होंगे। देखिए गुरु जो है ना, वो हस्बैंड को दर्शाता है कुंडली में। सप्तम भाव तो निश्चित रूप से विवाह का होता ही होता है, पार्टनर का होता ही होता है, लेकिन एक स्त्री की कुंडली में, एक फीमेल की कुंडली में जो उनके हस्बैंड है वो गुरु को देख करके हम तय करते हैं। तो यहां पर गुरु वक्री है, छठे भाव में बैठे हुए, ये छोटा सा वीक पॉइंट जरूर बनता है। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ उपाय वगैरह कर लेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा।
थोड़ी परेशानी जरूर है, हो सकता है कि जिनसे आपका विवाह हो, कुंडली ये कह रही है कि हो सकता है बात विचार ना मिले। परेशानी और कुछ नहीं होती है, परेशानी ये होती है कि आपके बात और विचार उनसे ना मिले। तो कुंडली वगैरह मिलान कर लेंगी तो बढ़िया स्थिति देखने को मिल जाएगी। पति दिखने में अच्छे होंगे, सप्तमेश जो है वो शुक्र बनता है, तो पति दिखने में अच्छे होंगे, इसके चांसेस ज्यादा है, उसको लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है। यंग दिखते हो, इसके चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि शुक्र की राशि बनती है, बुध की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, तो यंग दिखते हो, इसके चांसेस ज्यादा है। उन चीजों को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देख लें कुंडली मिलान हो रही है कि नहीं, और प्रैक्टिकली आप देख लें कि आप दोनों का स्वभाव एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि कुंडली में थोड़ी परेशानी जरूर है, तो प्रैक्टिकली भी आपको यह चीज समझनी होगी कि जिनसे आप विवाह करना चाह रही हैं या जिनसे आप विवाह करेंगी, क्या आप दोनों की सोच मिलती है या नहीं। चलिए, समझदार होंगे, बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है, समझदार होंगे, लॉजिकल ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, तो बुद्ध जो है ना, जाकर के माफ करिए, जो शुक्र है वो बुद्ध की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि लॉजिक, और बुद्ध की दृष्टि भी सप्तम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही लॉजिक लगाते हो और हर चीज को जो है लॉजिक के अनुसार ही बोलते हो। ऐसा उनका स्वभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, मुझे पोस्ट मास्टर की जॉब मिली है, क्या मैं इसे करूं या फिर मुझे नीट यानी कि मेडिकल क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अभी आपको राहु में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, और मैंने बताया था कि सूर्य आपके करियर प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। निष्ठा भंग, और ये कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। आपकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष है। यदि आप चाहें तो मेहनत करके नीट निकाल सकती हैं, और आपको खुद को भी पता होगा कि आपकी पोटेंशियल क्या है। यदि आपको लगता है कि आपकी पोटेंशियल है कि आप नीट निकाल सकती हैं, तो आप वेट करिए। यदि आपको लगता है कि आप नहीं निकाल सकती हैं, तो आप निश्चित रूप से आंख बंद करके ये जो जॉब आपको मिल रही है, आप इसको कर लीजिए। बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, क्योंकि मुझे जहां तक नजर आ रहा है, आपका एजुकेशन का जो भाव है वो बहुत जबरदस्त तो नहीं है, वो बहुत जबरदस्त तो नहीं नजर आ रहा, और हायर एजुकेशन का भी जो भाव है वो भी बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिकली भी आप देख लीजिए अपने आप को, प्रैक्टिकली आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए सबसे बेहतर इंसान दुनिया में कोई होगा तो वो आप खुद होंगी। यदि आपको लगता है कि मैं नीट निकाल सकती हूं, तो आप वेट करिए, नहीं तो आप इस जॉब को ले लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सिविल सर्विसेज में सफलता के योग हैं। देखिए, चांसेस बहुत कम है, थोड़े कम है, चांसेस जरूर कम है। वहां पर प्रयास करते रहिए, हो सकता है स्टेट के सिविल सर्विसेज निकल जाएं, लेकिन एड़ी चोटी का जोर आपको लगाना पड़ेगा, तब वो चीज आपके लिए संभव हो पाएगी। पॉजिटिविटी क्या है एक आपकी कुंडली में, पंचम भाव के स्वामी ग्रह जो मंगल बनते हैं, माफ करिए, जो पंचम भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, कंपटीशन भाव में बैठे हुए, तो मेहनत करेंगी तो वो आपको कंपटीशन में सफलता दिलवा देंगे। मंगल जो कि अथॉरिटी को दर्शाता है, उसकी स्थिति बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी जरूर है कुंडली में। उपाय कर लीजिए, मेहनत करिए, तभी ये संभव है। बहुत जबरदस्त योग नजर नहीं आ रहे हैं। माता पिता का स्वास्थ्य वीक नजर आ रहा है, खास करके जो सूर्य की प्लेसमेंट है वो पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं नजर आ रही। फाइनेंस को लेकर के आपने पूछा है, फाइनेंस आपका अच्छा नजर आ रहा है, फाइनेंस ज्यादा वीक नहीं नजर आ रहा है। फाइनेंस के मामले में आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जीवन में लोन वगैरह लेने की स्थिति आपको आ सकती है, लोन वगैरह आप ले सकती हैं, उससे भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए, उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश कुंडली बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, और नवमांश कुंडली में देखें तो शुक्र की स्थिति बेहतर नजर आ रही है वहां पर, और देखा जाए तो वहां पर सूर्य की भी स्थिति बेहतर है। बुध जो है वहां पर सप्तमेश बनते हैं, और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको विवाह करना चाहिए, कुंडली मिलान करके, और जो जो सुझाव मैंने आपको दिए हैं उसका पालन करें आप। राहु केतु नीच की राशि में है, वीक पॉइंट बनता है, और गुरु केतु के साथ चांडाल दोष बना रहा है, ये भी एक वीक पॉइंट कुंडली में बन जाता है। तो एजुकेशन को लेकर के थोड़ी परेशानी यहां पर नजर आ रही है। चलिए, तो कुछ उपाय मैं आपको देने वाला हूं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकती हैं, आप सफलता के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। मोती रत्न, चंद्रमा का रत्न है, 9 से 10 रत्ती का मोती आपको धारण करना है चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को। यदि आप वर्किंग है तो दाहिने हाथ में, वर्किंग नहीं है तो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में आपको इसे धारण करना है। नित्य ओम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, जब तक राहु की महादशा आपको चल रही है।
नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, समय हो तो 3 बार कम से कम पाठ करें। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना ही करना है आपको। और यदि संभव हो तो हर गुरुवार किसी भी मंदिर में, चाहे किसी भी देवता का मंदिर हो, किसी भी भगवान का मंदिर हो, वहां पर आप दर्शन करने चले जाइए। आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना है आपको और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा समय हो तो सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकती हैं। आपको बढ़िया लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस वगैरह भी आपका बढ़ जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 20 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।